आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी TRE 4 और TRE 5 में आने वाले प्रश्नों को, सामान्य अध्ययन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है राजस्थान में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाण संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ था देवी पाटनी से। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले? नवपाषाण काल संस्कृति के। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ में। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को या कॉपर एज को। इस समय मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इस समय मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईसा में। 1921 ईसा में प्राक सैंधव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। हड़प्पई संस्कृति, जिसको सैंधव संस्कृति की कहा जाता है, के उपकरण निर्मित हैं। किससे बने हुए थे? ताम्र एवं कांसा से। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्षों तक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरी प्रकृति थी। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं RD बनर्जी, दयाराम सावनी, KN दीक्षित, MS वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। हड़प्पा में एक उन्नत स्थल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जिसे बोलते हैं, कहाँ पर है? धोलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी। चहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। त्रयी का अभिप्राय होता है, त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषड़ी नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पर नामांकित इस पर बने नामांकित देवता को। बोगजई
बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद, वैदिक देवता नहीं था। कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधन में जीवन व्यतीत किया था गया में। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया? किसके लिए? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति आयुक्त हुई थी जिसे पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा आयुक्त हुई थी राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयुक्त की थी जिसका नाम था कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी जिसका नाम क्या था? कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी जिसका जो कहाँ हुई थी? राजगृह में या राजगिरी में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीत या काउंसिलिंग का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। किस भारत दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया? वैशेषिक। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है? महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था वो है, उनका नाम है आलार, कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन था ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थित है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जैसे केवल प्राप्त किया था जम्बिक ग्राम में। महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका है? भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान गुप्त का है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोलसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था। आजीविकों ने सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है आत्मदमन। इसके आगे वाले प्रश्न कल देखे जाएंगे। धन्यवाद।